आज जो हम लोग क्लास 10th का ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है, जो यह बैच स्टार्ट हुआ उस बैच का नाम है जियोमेट्री का प्रचंड बैच। मतलब यह जो बैच शुरू किया गया अपने आप में एक लाजवाब बैच है। मैं आपको भरोसा दिला दूं, सिर्फ गारंटी नहीं गारंटा देता हूं, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे पूरी, सबसे आसान लगेगा। स्टूडेंट को सबसे भारी लगता है, लेकिन पढ़ने के बाद मैं गारंटा दे रहा हूं आपको आसान लगने लगेगा। प्यारे दोस्तों, ये ज्योमेट्री में आपका जो 10th क्लास का 6 चैप्टर है त्रिभुज, उसको पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम इस ज्यामिति के बारे में जानेंगे। इस ज्यामिति को बोलते हैं जियोमेट्री। क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। ये दो सबसे मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो प्लस मेट्री। ये जियो का क्या अर्थ होता है? देखिए, जियो का अर्थ होता है लैंड। लैंड मीन्स होता है भूमि। भूमि बोलो या धरती बोलो या धरातल बोले, समझे? जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, आसन करते हैं। पंडित जी बोलते हैं आसन लगा दीजिए, भूमि है तब तो वो कहते हैं। और सुनिए, ये जो मेट्री है ये मेट्रॉन शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है? मेट्रॉन शब्द से। बताओ किससे मिलकर बना है? मेट्रॉन शब्द से मिलकर बना है। और इस मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का क्या अर्थ होता है? मेजरमेंट। इसका क्या अर्थ होता है? और मेजरमेंट को हिंदी में कहते हैं मापन। क्या कहते हैं? मापन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मापन। मेजरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मापन। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई इस ज्यामिति की, इस जियोमेट्री की? भूमि का मापन। मतलब ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ हुआ भूमि का मापन। मतलब इसमें हम लोग भूमि के मापन का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ, ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ हुआ, अर्थ है भूमि का मापन। भूमि का मापन, मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेजरमेंट ऑफ लैंड। मेजरमेंट ऑफ लैंड। मेजरमेंट ऑफ लैंड। भूमि के मापन। क्या चीज? भूमि के मापन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? लैंड। मेजरमेंट ऑफ लैंड। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपसे कोई पूछता है ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ है, तो आप क्या बोलेंगे? भूमि का मापन, मेजरमेंट ऑफ लैंड। समझ रहे हैं? और ये अगर पूछता है आपसे ये मेट्री कहां से आया, मेट्रॉन शब्द से आया, और मेट्रॉन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ओके, अब देखिए, इस लैंड को क्या बोलते हैं? भूमि बोलो, धरती बोलो, धरातल बोलो। आप जानिए, अगर इसकी कोई परिभाषा पूछता है, इसकी मान लीजिए अगर आपसे कोई परिभाषा, देखिए किसी चीज के बारे में आप भाषा बना देना अलग बात है, लेकिन परिभाषा देना ये अलग बात है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आपसे किसी चीज के बारे में पूछता है, जैसे मान लीजिए ये डंडा है, आपसे पूछता है ये क्या है? बोले डंडा है। इसको बोलिए इसके बारे में। कहा कि ये टीचर के पास होते हैं, ठीक है, जब गलती बच्चे करते हैं तो उसको पीटते हैं। ये इसका परिभाषा नहीं हुआ, इसका ये परिभाषा नहीं हुआ। परिभाषा का मतलब हुआ कि इसके बारे में आप बताइए। परिजोड़ भाषा, परि मतलब चारों तरफ, परि मतलब चारों तरफ। जो भाषा तो आप जानते ही हैं, कितने प्रकार के भाषा होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो आप जो भाषा लिखेंगे वो क्या होना चाहिए? इसके बारे में चारों बगल से घिरा हुआ होना चाहिए। उस भाषा से उसका सही रूप में मीनिंग निकलना चाहिए, तब होता है वो क्या चीज? परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने बात किया ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का मापन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमि का मापन, मेजरमेंट ऑफ लैंड। समझे?
अगर इसकी परिभाषा अगर कोई पूछता है तो आप लिखेंगे गणित शास्त्र की वह शाखा, गणित शास्त्र की वह शाखा, गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें भूमि मापन के, जिसमें भूमि मापन का अध्ययन किया जाता हो, भूमि मापन का अध्ययन किया जाता हो तो उसे ज्यामिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको आप इंग्लिश में भी लिखेंगे, इसको लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नहीं लिखा, मैथमेटिक्स, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, जिसमें बोल रहा है इसलिए इन विच स्टडी अबाउट, इन विच स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ, स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लैंड, मेजरमेंट ऑफ लैंड, मेजरमेंट ऑफ क्या होगा? लैंड। ठीक है, इज कॉल्ड या दैट इज कॉल्ड जियोमेट्री, इज कॉल्ड जियोमेट्री। तो हम लोगों ने क्या देखा? इसके ज्यामिति के परिभाषा में हम लोगों ने देखा गणित शास्त्र की वह शाखा, गणित शास्त्र की वह शाखा, यह क्या है? एक ब्रांच है। गणित में तो बहुत सारा ब्रांच है, वो क्षेत्रमिति की बात करें, ज्यामिति की बात करें, त्रिकोणमिति की बात करें, वास्तविक संख्या की बात करें, बहुत सारे इसका क्या है? ब्रांच है। क्योंकि ये जो गणित हुआ, गणित मेन ब्रांच है। जिस प्रकार क्या होता है बैंक में भी होता है ना, जैसे मान लीजिए एसबीआई एक मेन ब्रांच होगा कहीं पे, तो उसका कई मिनी ब्रांच होता है। उसी प्रकार यह भी एक ज्यामिति जो है, ये गणित का एक मिनी ब्रांच है। और यही है, इसीलिए बोले हम लोग गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम लोग भूमि मापन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भूमि मापन का अध्ययन करते हैं। इसको इंग्लिश में बोले तो दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी अध्ययन करते हैं अबाउट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ लैंड, किसके बारे में? मेजरमेंट ऑफ लैंड, मतलब कि भूमि मापन के अध्ययन के बारे में हम लोग जिस ब्रांच में बात करते हैं उसी को क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यामिति। तो प्यारे बच्चों, हम लोग को इसमें स्पेशली जो पढ़ना है क्लास 10th में, वो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आप इसको क्लियर आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम लोग क्लास 10th का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? छठा चैप्टर। अभी हम लोगों ने सिर्फ इसके अर्थ को समझा। क्या समझा? इसके अर्थ को समझा। हिंदी में भी अगर बात की जाए, जया प्लस मिति, जया मतलब हो जाएगा भूमि, मिति मतलब क्या हो गया? मापन। समझे? तो वही अर्थ हुआ। इसके आधार पर भी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में, ट्राइंगल। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? ट्राइंगल के बारे में। आप गौर से देखिए इस ट्राइंगल के बारे में। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में मैंने जियोमेट्री में ही आपको बताया था सर्वांगसम त्रिभुज। क्या आपको याद आ रही है? सर्वांगसम त्रिभुज। सिर्फ अभी हम बात करते हैं इस सर्वांगसम का क्या अर्थ। मैं पिछली बात को थोड़ा सा याद दिला दूं। सर्वांगसम, देखिए ये इसका वर्ड को समझिए। सर्व, यह ना, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। देखिए सर्व मतलब क्या हो गया? सभी। सर्व मतलब हो गया, देखो संधि विच्छेद के रियल मीनिंग के आधार पर हम इसको नहीं कर रहे हैं, समझ रहे? हिंदी के आधार पे हम सिर्फ इसके अर्थ को समझने के लिए
कर रहे हैं। इसलिए आप लोग यहाँ ये नहीं संधि विच्छेद के आधार पर आप लोग गौर नहीं करेंगे, हम इसके रियल मीनिंग को समझने जा रहे हैं। इसलिए देखिए षड मतलब होता है सभी, क्या होता है सभी। अंग मतलब होता है, अंग तो आप जानते ही हैं, अंग। सम, यहाँ जो सम है इसका मतलब होता है समान, इसका अर्थ क्या होता है समान। मतलब क्या हुआ, जिस आकृति का सभी अंग समान होगा उसको क्या कहेंगे, सर्वांशम कहेंगे। ये 9th क्लास में हम लोगों ने सर्वांशम पढ़ा, 10th क्लास में स्पेशल हमको पढ़ना समरूप। क्या पढ़ना है, समरूप, सिमिलर। क्या पढ़ना है, सिमिलर। समरूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिमिलर। अब देखिए जिसमें सभी अंग समान हो जाएंगे वो क्या होंगे, सर्वांशम, सर्वांशम हो जाएंगे। जैसे आप देखिए ये मैं एक वृत्त बनाया, क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या है 2 मीटर या सेंटीमीटर। फिर दूसरा मैं यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। आप गौर से देखिए, जितना त्रिज्या इस पहले वाले फिगर का है उतना ही त्रिज्या इस दूसरे वाले फिगर का भी है। क्या मैं इस वृत्त को उठाकर मैं इस पर रख दूं, क्या पूरा छेक लेगा? क्यों छेक लिया? इसका मतलब इसका सभी अंग समान था, इसका सभी अंग क्या था, समान था, इसीलिए छेक लिया। और किसी भी आदमी का खुद का हाथ सर्वांशम होगा क्योंकि उसका खुद का हाथ एक दूसरे को इस तरह से क्या कर लेता है, ढक लेता है। इसका मतलब ये हमारा हाथ क्या है, सर्वांशम है। क्या है, क्योंकि ये पूरा पूरी ढक लिया इसलिए क्या हो गया, सर्वांशम। क्या हो गया, अब सर्वांग। अब किसी के उंगली नहीं रहेगा तो भाई वो तो अलग बात है, उसमें तो गुणसूत्र में गड़बड़ी है। अब किसी को छग होगा, अब किसी का हाथ छोटा होगा बड़ा, लेकिन नॉर्मली हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका ठीक ठाक है, वो क्या होते हैं, सर्वांशम होते हैं। अब त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये त्रिभुज है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा मैं यहां पर एक त्रिभुज बना रहा हूं। इधर दिख रहा है लेफ्ट वाले, इधर नहीं दिख रहा, मैं इधर बता रहा हूं। जितना बड़ा इस त्रिभुज को मैं बनाया उतना ही बड़ा मैं इस त्रिभुज को बना रहा हूं। अब बताइए इस त्रिभुज को मैं उठाकर यहां पर रख दूं तो क्या ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा? ढक लिया। इसका मतलब सभी अंग क्या है, समान। सभी अंग क्या है, समान है। आप शादी ब्याह में वो दौरा ले जाते हैं, बहुत में सजाया हुआ रहता है। आप देखिए बहुत एकदम तोता उता लगाया रहता, रंग बिरंगा एकदम कलर से किया हुआ रहता। नीचे में दौरा में कुछ मान लीजिए खाजा उजा चूरा उरा दे दिया जाता है, ऊपर से उस पर ढक्कन दे देता है कि इधर उधर गिरे नहीं। देखिए वो चूरा खाजा को गिरने नहीं देता है, इसका मतलब वो पूरे पूरे उसको ढक लिया। पूरे पूरे जब उसका ढक लिया इसका मतलब उसका सभी अंग समान था। ऊपर वाला बात ना करे, जहां पे ढकता है सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं, ओवरऑल की बात करेंगे सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो वहां पर क्या हुआ, जहां पर वो दौरा में, मान लीजिए ये दौरा है, दौरे न बोलते, क्या बोलते हैं उसको जी, है नहीं, तोता मैना सब लगल रहता है मेरे बढ़िया, जो भी हो। देखिए डाली बोलो या दो, इस तरह के मान लो अगर है डाली, जो भी, इस पर क्या किया, इसी साइज का एक और मान लीजिए ऐना करके डिजाइन करके इस पर ढक देता है, जो भी तोता मैना जो भी इधर लगा हो। तो क्या किया, यहाँ पर ढक लिया, पूरा पूरा ढक लिया, इसका मतलब वो क्या है, सर्वांशम है। चलिए मारो ताली, लाइन आ गया। सर्वांशम, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या हो गया वो, सर्वांशम। आप देखते होंगे कभी कभी जो आदमी समुद्र के किनारे सब क्या होते हैं, घूमने उमने जाते हैं, क्या करेंगे, बालू रेत पर क्या करते हैं, इसे सूझ जाएंगे, कहें हमको दबाओ, दबा जाता है तो क्या होता है, उसका चिन्ह बन जाता है आदमी का। फिर जाकर वो आदमी फिर उसी में जाकर सूतेगा तो क्या होगा, सर्वांशम होगा। अब मान लीजिए मूर्ति किसी का बनता, अभी दुर्गा पूजा मान लो आ रहा, तो उसका मूर्ति बनेगा, उसका जो फरमा बना रहा था उसमें मिट्टी डालेगा तो मूर्ति बाहर निकालेगा, फिर उस मूर्ति को उस फरमा में डालेगा तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए भट्टा, ईटा भाटा पर आप गए होंगे, ईटा बनता है कि नहीं बनता है, ईटा जो फरमा में बनता है, सभी ईटे एक साइज के होते हैं, होते हैं कि नहीं होते। वो बाद में पकाने के बाद कुछ हीट के कारण, हीट एनर्जी के कारण कुछ छोटा कुछ बड़ा हो जाते हैं, डजंट मैटर।
लेकिन जब परमा से बनाते सबका साइज क्या रहता है, एक रहता है, और एक दूसरे को ढक लेगा, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा क्या होगा, एक जैसा होगा। तो इसका मतलब वो क्या है, सर्वांगसम है। उसका मतलब वो क्या है, सर्वांगसम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अंडा वाला खोला देखे हैं, जहाँ जिसमें अंडा हम लोग रखते हैं, आप देखेंगे उस पे अंडा ट्रे जो बोलते हैं, उस पर अंडा रख देता है। क्या करता है, अंडा रख दिया, रखते गया रखते गया, उसी पर एक दूसरे पर चौंक देता है, इधर उधर नहीं होता है। इसका मतलब वो पूरे का पूरे एक दूसरे को ढक लेता है। इसका मतलब उसका सभी अंग क्या है, समान है। उसका सभी अंग क्या है, समान है। और साइज होना चाहिए वही सेम। दो चीज के बारे में आपको यहाँ जानना जरूरी होगा। इस समरूप से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, इस सर्वांगसम के लिए होने के लिए दो चीज आवश्यक है। एक आकृति की मैं बात करूं, आकृति, एक होता है शेप, साइज की मैं बात करूं, समझे? उसका क्या साइज है, समझे? आकार क्या है, उसका क्या है, आकार क्या है। आकार मतलब साइज, ये आकृति मतलब क्या हो गया, फिगर। वो किस तरह का है, क्या हो गया, फिगर। शेप कह सकते हैं इसको, शेप कहिए या फिगर कहिए। अब देखिए, अगर वहां पर अंडा का ट्रे है तो अंडा के साथ ही सर्वांगसम की हम बात करेंगे, अंडा वाला अदर ट्रे के साथ ही। अब वहां जिस टेबल पे रख दिया, क्या टेबल से हम उसको कंपेयर करेंगे, क्या उसके साथ सर्वांगसम होगा? नहीं, जो उसके पूरे पूरे चीज को ढक लेगा उसी से हम करेंगे बात। समझ रहे मेरी बात को? उसी में एक आकृति है। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ मैं बात करता हूं, इसलिए जो वृत्त बनाया, तो देखिए आकृति वृत्त है, तो दूसरा वृत्त ही होना चाहिए। ये दूसरा भी वृत्त होना चाहिए। अगर इसका व्यास 2 सेंटीमीटर का है, इसका भी व्यास 2 सेंटीमीटर का है, देखिए दोनों का आकृति वृत्त ही वृत्त है। ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, वृत्त का डबल धमाका। तो देखिए 2 सेंटीमीटर का है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। इसका देखिए क्या हुआ, आकृति तो वृत्त ही है, आकृति तो वृत्त ही है। इसका आकार देखिए, दोनों का 2 सेंटीमीटर का व्यास है, मतलब 1 सेंटीमीटर का क्या होगा, त्रिज्या होगा। क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। नहीं, इसको आधा कर दो, उसको दुगुना कर दो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो देखिए, आकृति और आकार दोनों क्या होना चाहिए, दो बात तो होना चाहिए। अब अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, तो देखिए ये त्रिभुज है, तो दूसरा भी त्रिभुज ही होना चाहिए, दूसरा त्रिभुज ही होना चाहिए, और आकार सेम होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है। इसको ऐसे करके उठा के डाल देंगे तो क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए प्यारे बच्चों, समोसा देखे, समोसा, समोसा क्या सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि देखो कहने को कह देते हैं, लेकिन उसका साइज अलग अलग हो जाता। या तो किसी में चोखा कम भरा गया, भाई दुकान बड़ा तो चाहेगा ही जितना कम बचा ले चोखा। नहीं भाई, कोई दुकान वाले होंगे तो बुरा मत मानो, समझ रहे? तो वो नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताइए, कितने आदमी को लगता है कि ये जो समोसा होते हैं वो त्रिभुज है? खबरदार कि कोई बोला त्रिभुज है, समझे ना, तो त्रिभुजाकार है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो 3D फिगर है। क्या है? 3D फिगर है। हम लोग त्रिभुज की बात करें, वृत्त की बात करें, ये सब क्या है, 2D फिगर है। हमने दो तरह की आकृति होगी, एक विमीय आकृति, 2 विमीय आकृति। एक होगी, आज मैं इंट्रोडक्शन इस पर बता रहा हूँ, एक होगी एक विमीय आकृति, दूसरा होगा द्विविमीय आकृति। देखिए जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा वो क्या होता है, द्विविमीय आकृति। उसको 2D से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 3D फिगर। और आप इसमें देखिए, त्रिभुज को देखिए, वृत्त को देखिए, इस वर्ग को देखिए, इस आयत को देखिए,
ये सब 2D फिगर है, इसको सिर्फ बोर्ड पर ही उतारा जा सकता है, हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता, हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता है। क्या रोटी बिरीत है? नहीं, रोटी बिरीत नहीं है, वो वृत्ताकार है अगर गोल है तो। समझा? समझे? आपको अगर सिक्का लेते हैं, मान ले जो 10 टकिया जो भी हो, सिक्का है, सिक्का क्या विरीत है? नहीं, वृत्ताकार है। लेकिन रियल में यदि बात किया जाए तो वो क्या है? बेलन है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊंचाई हो गई। क्या हो गई? उसमें ऊंचाई हो गई, वो बेलन का रूप लेता है। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए 2D फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं? हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। जो चीज हमारे हाथ में पकड़ा गया, इसका मतलब समझ लो 3D है, उसमें ऊंचाई है। जैसे मान लीजिए ये पन्ना है, ये क्या है? पन्ना। आप सभी को दिखाई दे रही है? ये पन्ना है, हमारे हाथ में पकड़ा गई, ये हमारे हाथ में पकड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ इसमें कुछ ना कुछ मोटाई है। लेकिन इस मोटाई को सामान बनाने पे हम लोग नगण्य मांगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रियल में इसमें मोटाई है, इसीलिए ये क्या कर गया? पकड़ा गया। समझ रहे? अगर आपको कोई भी चीज पकड़ाता है, आप क्या समझेंगे? 3D है। क्या है? 3D है। समझे कि नहीं समझे? वो क्या है? 3D है। ओके, किसी को कोई दिक्कत? सर्वांशम समझ गए? सर्वांशम में कई हम लोगों ने थ्योरम बताया, मैंने आपको थ्योरम प्रूफ करके बताया। उसमें बताया यदि आप देखिए, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, उसमें हमने बोला था अगर तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए, दो त्रिभुज के तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो वे सर्वांशम होंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांशम हो जाएंगे। यदि उसका एक एंगल, दो एंगल, एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो वे त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांशम हो जाएंगे। वे त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांशम हो जाएंगे। समझ रहे? इस तरह का नियम आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद आ रहा? और भी RHS पढ़ा था, 5 को मैंने आपको बताया था। इस तरह का RHS राइट एंगल के लिए हमने बताया था। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज किस प्रकार से सर्वांशम होता था, उस चीज को प्रूव करके बताया था। ठीक है, उसी प्रकार अब आप देखते हैं, हम लोग समरूप में चलते हैं। इससे पहले एक बात बताइए आप लोग, देखिए ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक और त्रिभुज दिख रहा है, सभी आदमी को दिख रहा है। मैं एक और त्रिभुज बना लिया, ये दिख रहा है सबको। मान लेता इसको है ABC, ये वाला पिक्चर आ रहा है वाले? यस। देखिए PQR, अब मान लेते इसको ले लेते DEF। सुन लीजिए, ये तीनों के तीनों क्या है? त्रिभुज है। तीनों के तीनों क्या है? त्रिभुज है। और सुनिए, त्रिभुज तो है, आकृति तो सेम है, तीनों के तीनों त्रिभुज ही हैं। क्या सभी अंग समान हैं? नहीं। क्या ये सर्वांशम होंगे? नहीं होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रही है, फिर ये दूसरी वृत्त दिखाई दे रही है, फिर ये तीसरी वृत्त दिखाई दे रही है। ये तीनों के तीनों तो वृत्त हैं। क्या सभी अंग समान दिख रहा है? तीनों फिगर समान मतलब वृत्त है तो वृत्ते है, लेकिन इसके सभी अंग समान नहीं है, तो क्या ये सर्वांशम होंगे? नहीं होंगे। आप इस फिगर को देखिए, ये वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। ये भी देखिए क्या है? वर्ग है। ये भी क्या है? वर्ग है। ये भी वर्ग है। सभी के सभी आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वृत्त है, ये भी वृत्त है,
ये विपरीत है, ये वर्ग है, स्क्वायर है, ये वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज है, ये भी क्या है? त्रिभुज है। ओके, क्या है? त्रिभुज है। अब देखिए, सबके सब त्रिभुज है, सबके सब वृत्त है, सबके सब वर्ग है। आकार सेम सेम है ना? बोलो मुन्ना, आकार सेम है ना? मुन्नी भी बोलो, आकार सेम है ना? आकार सेम है। क्या इसका साइज सेम है? नहीं है। यदि नहीं है तो, यदि नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? बात यहाँ पर आती है। इसी को तो बोलते हैं समरूप, इसी को बोलते हैं समरूप, इसी को बोलते हैं समरूप। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, अब समरूप होने की कुछ शर्तें होगी, इसमें भी समरूप होने की शर्तें होगी। शर्तें ये होगी कि पहली बात, अगर मैं पहली बात करूं, इसका कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोण बराबर होना चाहिए। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को ही ध्यान देना, कोण तो बराबर होगा ही होगा, कोण तो बराबर होगा ही होगा। दूसरी बात, इसका जो भुजा होगा समान अनुपात में होगा, या भुजा समान अनुपात में होगा। इसका जो भुजा होगा समान अनुपात में होगा, समान या भुजा समानुपातिक होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, भुजा समानुपातिक होगा। भुजा क्या होगा? समानुपातिक होगा। समझे? मतलब क्या होगा? इसका भुजा का जो अनुपात होगा समान होगा। देखिएगा कैसे, एक बात बताइएगा। अब कहिएगा सर एक बात बताइए, ये है इट्टीटा, ये है ऐसे थोड़ा इट्टीटा, ये है सबसे बड़ा टा, तो दोनों तो मतलब सब त्रिभुज में इससे बड़ा बड़ा है। आप कह रहे हैं समरूप है, इसका कोण बराबर होगा, किसका? तो मेरे पेट में हजम नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब मैं आपको बताया था 9th क्लास का ज्योमेट्री शुरू किया था, उसमें मैंने बताया कोण भुजा की लंबाई पे निर्भर नहीं करता है, कोण भुजा की लंबाई पे निर्भर नहीं करता है। इस आकृति को बड़ा छोटा इसके भुजा की लंबाई ही न किया, इसीलिए कोण भुजा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगर इसका 60 डिग्री है, समझे, अगर ये 30 डिग्री है, अगर मान लीजिए देखिए 60 30 कितना 90 डिग्री हो गया,